नमस्कार। मैं योगेन चाहर, प्रवक्ता संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय आगरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक विषय पर आपके सामने उपस्थित हुआ था, आज उसी कड़ी में काल विभाजन और नामकरण नामक विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथा कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग। दूसरे प्रवृत्ति के आधार पर 6 भाग इसके हो सकते हैं: भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद और प्रगतिवाद। तीसरे विकासवाद के आधार पर इसके 3 भाग: आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन: पहले गारसादातासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। दूसरे, गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में व्यक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया है। तीसरे, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन: पहला इनका आरंभिक काल है। ये 2 भागों में विभाजित है। एक पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी, दूसरा उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। द्वितीय माध्यमिक काल, ये भी इनका 2 भागों में विभाजित है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा अलंकृत काल, ये भी 2 भागों में विभाजित है। पहला पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी, दूसरा उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी और पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। चौथे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया है। पहला इनका आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी, दूसरा पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, तीसरा उत्तर मध्यकाल अथवा रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी, चौथा आधुनिक काल अथवा गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी। शुक्ल जी के काल विभाजन के 2 आधार हैं। पहला प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। पांचवें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन: पहला इनका संधि काल 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी, दूसरा चारण काल 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी, तीसरा भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी, चौथा रीति काल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी और पांचवा आधुनिक काल 1900 विक्रमी से अब तक। छठवें लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन: पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, दूसरा मध्यकाल, इसके 2 भाग हैं। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी, तीसरा आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: प्रथम धर्माश्रित काव्य, द्वितीय राज्याश्रित काव्य और तृतीय लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों के नामकरण: पहला आदिकाल, इसके निम्नलिखित 7 नाम हैं जो इस प्रकार हैं:
प्रथम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दूसरे पूर्व मध्यकाल भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे उत्तर मध्यकाल पहला रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा अलंकृत काल मिश्र बंधु, तीसरा श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र, चौथा आधुनिक काल। इसमें पहला गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा वर्तमान काल मिश्र बंधु, तीसरा आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में नवीन जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।